नमस्कार फ्रेंड, मैं आपका होस्ट और दोस्त विनीत फिर से अपने चैनल इनक्रेडिबल इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज का सफ़रनामा रोहतासगढ़ के किले तक का है। हमें पूरे रास्ते में जिस प्रकार का भी एक्सपीरियंस मिला, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से वो सब आपसे शेयर करने वाला हूँ। अभी हम स्वर्गीय संजय सिंह स्मृति द्वार के सामने पहुंच चुके हैं। यह स्थान ताराचंडी मंदिर के करीब है। आज हमारा काफिला रोहतासगढ़ जाने के लिए एक नए रास्ते के खोज में निकल पड़ा है। यहाँ फॉरेस्ट विभाग के लोगों की ड्यूटी होती है। इस रास्ते से होकर जितने भी लोग यहाँ से गुजरते हैं, सबसे पहले उन्हें अपने नाम और गाड़ी नंबर मेंशन कराने होते हैं। उसके पश्चात यहाँ से जाना होता है। इसी रास्ते से होकर के हम लोग रोहतासगढ़ किला जाएंगे, माझर कुंड जाएंगे और गुप्ता धाम भी जा सकते हैं। इस पथ पर यहाँ से 6 किलोमीटर लगभग आगे चलने के बाद माझर कुंड आता है। चलिए दोस्तों, तो फिर यहाँ से हम एक रोचक यात्रा का शुरुआत करते हैं। और इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो में अंतिम तक बने रहेंगे। अब हम धीरे धीरे माझर कुंड के रास्ते पर अग्रसर हैं। आप हमारे मित्रों को देख सकते हैं, ये लोग भी एक जटिल रास्ते का अनुभव उठाने के लिए तैयार हैं। यहाँ इस बोर्ड पर दिखाया गया है रोहतासगढ़ किला और माझर कुंड। मजा आ रहा है, बिल्कुल बहुत मजा आ रहा है। कैसा एक्सपीरियंस है इस रास्ते में? रास्ते में एक्सपीरियंस अब पहले बार अभी क्या है, कैसा बाहर रहा है आगे चलकर, तभी तो बहुत अच्छा। कैसे हैं? आजा, रोहतासगढ़ किला जाना है। ये कहाँ जाएगा? नौहटा चला जाएगा। रोहतास जाने के लिए नीचे से कहाँ से? पीछे में जो हमें एक बोर्ड मिला, वही एक लैंडमार्क रहा कि ये रास्ता जो है रोहतासगढ़ किला को जाता है। लेकिन आगे चलने पर हम लोगों को एक भाई मिले, जिन्होंने हमें ये बताया कि आप गलत रास्ते पर हो, ये रास्ता जो है रोहतासगढ़ को नहीं जाता। फिर भी हमारे मित्रों ने ये चर्चा किया आपस में कि आखिर हम लोगों को जो लैंडमार्क मिला है उसके अकॉर्डिंग तो ये रास्ता जो है रोहतासगढ़ किले को जाता है। हम बस चलते ही रहेंगे। और हम लोगों ने इस रास्ते पर आगे की तरफ चलना जारी रखा। व्यूअर, जैसे कि आप स्पष्ट देख सकते हैं, यहाँ आपको एक वॉच टावर दिखाई पड़ रहा है। मेरे दोस्तों ने यहाँ विचार किया कि हम लोगों को कुछ समय यहाँ रुकना चाहिए। मैं आपको बता दूँ कि ये वॉच टावर जो होता है एक ऐसा जगह होता है जहाँ से आप ऊपर चढ़ करके आप अगल बगल क्षेत्रों के रेकी कर सकते हैं। मेरे मित्रों ने यहाँ ठहरकर फ़ोटोशूट करना आरंभ किया। वो बहुत ही देर तक यहाँ इधर उधर घूमते रहें, देखते रहें। और मैं आपको बता दूँ, ऊपर चढ़ने के बाद अगल बगल के क्षेत्रों का जो मनोरम दृश्य हम लोगों को देखने में मिला, वो अकल्पनीय था। जब हम लोग वहाँ से आगे बढ़े, रास्ते में हम लोगों ने बहुत सारे जंगली फलों का मज़ा उठाया, जिसमें बैर और मकोह जैसे फल जो हैं हम लोगों को मिले। और मैं आपको ये बता दूं, जिसको खा करके हम सभी ने पूर्णतः आनंद उठाया, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा था और हम लोगों को रोहतासगढ़ पहुंचना था। तो समय तो निकलते चला जा रहा था। हम लोग थोड़ा कंसर्न थे कि जल्दी से जल्दी रोहतासगढ़ पहुँचें। पहाड़ी की गोद में बसे रोहतास ज़िले का दक्षिणी भाग की प्राकृतिक सुंदरता काफ़ी मनमोहक है। चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरे इस क्षेत्र में
कई ऐसे स्थल हैं जिनकी सुंदरता का दीदार करने हर कोई यहाँ आना चाहता है। हम लोग रास्ते में आगे बढ़ते चले जा रहे थे। स्वतः आगे चलने के बाद हमें एक सज्जन मिले। अब यहाँ से दोबारा हम लोगों ने अपने यात्रा का शुरुआत किया और चलते चलते मैं आपको ये जानकारी दे दूँ व्यूअर्स कि कैमूर पर्वत भारत की विंध्य पर्वत श्रेणी का पूर्वी भाग जो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के कटंगी के पास प्रारंभ होकर के सर्वोत्तरी श्रेणी के रूप में रोहतासगढ़ क्षेत्र तक चली जाती है। इसकी अधिकतम चौड़ाई लगभग 50 मील है। यह पर्वत श्रेणी सोन नदी की घाटी की उत्तरी किनारों पर खड़ी दीवार के रूप में चली जाती है। इस क्षेत्र में बलुआ पत्थर की प्रधानता है। रोहतासगढ़ क्षेत्र के मध्य छोटी किंतु अत्यंत उपजाऊ घाटियां स्थित हैं। पहाड़ों की ढालें अत्यंत खड़ी एवं दुर्गम है, परंतु बीच बीच में दर्रे हैं। चुनारगढ़, विजयगढ़ तथा रोहतासगढ़ के किलों के कारण इन श्रेणियों का ऐतिहासिक महत्व है। अभी हम जिस स्थान पर ठहरे हुए हैं, यहाँ पर एक जलधारा प्रवाहित हो रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस समय में बरसात हो रहा होगा उस समय यहाँ पर कैसे पानी जो है किस रफ्तार से यहाँ से गुजरता होगा। हमारे मित्रों ने यहाँ पर ठहरने का विचार किया। इस जलधारा का शीतल जल हमारे मन को बहुत ही ठंडक प्रदान कर रहा था। हम सभी ने यहाँ ठहरने का विचार किया और प्रकृति के अद्भुत नज़ारे का लुत्फ उठाने का विचार बनाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पास में एक बंदरों की टोली हमें देख करके और भी ज़्यादा उछल कूद मचाने लगी। उनमें नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बंदर किस तरीके से पानी में उछल कूद मचा रहे हैं वो आप स्पष्टतः देख सकते हैं। छोटे बंदरों का खेल देख करके मन बहुत ही सुखद हो रहा था। कुछ दूर चल रास्ता बता दे। गाँव पड़ रहा है गाँव तो ढेर मिली। अब चलो जी तरुआ के नकटी पड़ी, नकटी के बाद भावना, भावना के बाद बुधुआ, बुधुआ के बाद जो मतलब सब धनसा चले जाए और धनसा से पूछ के रेहल, रेहल से रास्ता रेहल तो हट्टा ना वो रेहल दोसर है, रेहल दोसर ये रेहल ऊपर है बोले मुखिया जी। रेहला रेहला हो अधौरा से आए थे तो रेहल से पड़ गए। दूरी जब नाइल भैया उतने बन जाएगा 10 किलोमीटर चलो कहाँ हाँ समझ में। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही कठिन रास्तों से होकर के हम लोग यहाँ तक चढ़ाई चढ़ते चढ़ते यहाँ पर आए हुए हैं और रास्ता जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही दिक्कत वाला है। यहाँ जहाँ तक देखिए अभी तो दूर दूर तक जहाँ हम लोगों को बाइक चलाने में भी कहीं कहीं अनबैलेंस हो जाना पड़ रहा है और ऊपर से हम लोग 3 लोडेड भी हैं, 2 बाइक से और 2 बाइक हमारा डबल रोड है। इन चीज़ों का भी असर जा रहा है। और यहाँ देखिए अभी हम लोग थोड़ा थक चुके हैं, खाने वाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। आकर के थोड़ा सा लंच वंच करना चाहते हैं हम लोग। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे मित्र पूरी तरह से प्रकृति के इस मनोरम छटा का लुत्फ उठा रहे थे। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे मित्र इस पर्वत शिखर के मनोरम छटा को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते थे। और ये जो यात्रा है बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही संकटदायी है। जिस तरीके से हम लोग अभी तक से चलते आ रहे हैं, लगातार ऐसे कितने ही स्ट्रीम्स को हम लोग पार कर रहे हैं, कितने ही जलधाराओं को पार कर रहे हैं। जगह जगह पर हम लोगों ने देखा कि गाँवों में बांध बांधा गया है और पानी को रोके गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर
निश्चित तौर पर एक जलप्रपात नीचे की तरफ गिरता होगा, क्योंकि यहाँ के गहराई से हम लोग ने ये आकलन लगाया है। क्योंकि ऊपर से पानी भी यहाँ से फ्लोट करता हुआ हम लोगों को थोड़ा बहुत नज़र आया। यहाँ पर हमारे मित्र पास तक जाकर के इस स्थान का निरीक्षण कर रहे थे। आखिर यहाँ से पानी गिरता होगा तो कैसा प्रतीत होता होगा। यहाँ पर कुछ लोग भी हम लोगों को मिले, उन लोगों से हमने पूछा तो उन्होंने भी यही बताया कि हाँ, यहाँ से एक झरना नीचे की तरफ गिरता है। चूँकि हमारा यात्रा अभी तक अधूरा ही था, यहाँ पर हम लोगों को कुछ चरवाहों की टोली मिली, जिनसे हम लोगों ने फिर से पूछा। ए बाबा, अगर रोहतास किला जाएगी तो कितना दूर पड़ी? कितना दूर पड़ी? धरती एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन की धारा बह रही है। यह जीवन रूपी धारा ही प्रकृति है। प्रकृति ही जीवन के लिए आवश्यक संसाधनों की पूर्ति करती है। प्रकृति जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि समस्त तत्वों से मिलकर के इसका निर्माण होता है। मनुष्य मात्र एक छोटा सा अंश है। अगर हम अपने आसपास की प्रकृति को देखने की कोशिश करें तो हमारे चारों तरफ से घिरे हुए कई विशालकाय पर्वत हैं, तो कहीं कल कल बहती नदियाँ, तो कहीं घने जंगल रहे। उठा ऊंचा बहुत, लेकिन खुद ही खुद को गिराया है। अब लड़े कैसे तूफानों से जो रेत का घर बनाया है। एक ख्वाहिश जरने की थी, समुंदर से दिल लगाने की। इस दिल लगी ने साहिल पर कई घर को डुबोया है। क्योंकि फ्रेंड्स, आप यहाँ सुन सकते हैं कि झरनों की कलकल की जो आवाज़ है, ये हमारे मन को अंदर तक एकदम शीतलता प्रदान कर रही थी। यहाँ पर हमारे दोस्त कुछ समय तक ठहरे। उन लोगों ने यहाँ की परिस्थितियों का जायज़ा लिया और फिर हम लोगों ने आगे निकलने का निर्णय लिया, क्योंकि हमारा यात्रा और भी बड़ा था। आप यहाँ देख सकते हैं कि पानी को यहाँ रोका गया है, स्टोर किया गया है, और यहाँ से कृत्रिम रूप से पानी को गांवों तक पहुँचाया जा रहा है, सप्लाई किया जा रहा है। आप सामने स्पष्ट रूप से ये देख सकते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे भारत का जो ट्रेडिशनल तरीका है, जिस तरीके से पुराने समय में खेती वगैरह किया जाता था, वो तरीके को यहाँ दिखाया गया। हम रास्ते से गुजर रहे थे, हमें रहा ना गया, हम रुक करके यहाँ आए और बैलों के द्वारा जो कार्य चल रहे थे उसको देखने के लिए हम लोग क्षणिक ठहर गए। हमारे देश की जो पारंपरिक तरीका है आज भी इन पहाड़ी गांवों में जीवंत रूप से पाया जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये यात्रा हमारे कल्पना से भी ऊपर था। हम लोग पूरे रास्ते इस यात्रा को एंजॉय करते हुए चले आ रहे थे। अब हमारी टोली पूरे रास्ते में अनेक प्रकार की गतिविधियां करती हुई रेहल पहुंच चुकी थी। आप यहां देख सकते हैं सामने में जो भवन है वो रेहल का सरकारी भवन है। यहीं से रोहतासगढ़ के लिए रास्ता मिलने वाला है। रोहतासगढ़ की दूरी यहाँ से 12 किलोमीटर बताया गया। आप यहाँ देख सकते हैं हम लोग ताराचंडी मंदिर सासाराम से 78 किलोमीटर चल करके यहाँ पहुँचे हुए थे। चूँकि पूरे रास्ते का जो यात्रा रहा थोड़ा सा टिपिकल रहा, इस कारण से हमारे सभी फ्रेंड थक चुके थे। आप सामने में देख पा रहे हैं हमारे मुखिया भैया जो हैं किस तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा बहुत जलपान किया और फिर इसके बाद यहाँ के लोगों से हम लोग रूबरू हुए। उन लोगों के द्वारा बताया गया कि यहाँ से अभी भी आपको 12 किलोमीटर का यात्रा करना पड़ेगा।
अब हमारा यात्रा पुनः शुरू हो चुका था। यहाँ पर कुछ वाहन आते जाते भी हम लोगों को मिले, क्योंकि यहाँ आते आते 4 बज चुके थे और एक डर मन में लगा हुआ था, शायद किला का दरवाज़ा बंद ना हो जाए, क्योंकि हम लोग और भी जल्दी जल्दी वहाँ से चलना प्रारंभ किए। यहाँ से जो रास्ता मिला वो बहुत ही रोचक था, बहुत ही मन को लुभाने वाला था, क्योंकि अभी हम लोग जिस स्थान पर जर्नी कर रहे हैं वहाँ से एक तरफ बस तराई ही तराई नज़र आ रहा था। सामने हम लोगों को किला का जो चार दीवारी है थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला सा दिखाई पड़ रहा था। अब यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग किले के दरवाजे तक पहुँच चुके हैं और यहाँ पर प्रहरी जो हैं किले के वो रक्षा के लिए तैनात रहते थे। और यहाँ से अभी भी जो मुख्य किला है आपको 6 से 7 किलोमीटर दूर है। यहाँ पहुँचने के बाद थोड़ा सा हमारे मन को राहत मिला। हम लोगों ने रुक करके इस क्षेत्र को पूरी तरह से जायज़ा लिया और फिर उसके बाद हम लोग आगे निकल पड़े। आप ये देख सकते हैं कि एक दरवाजे को पार करके दूसरा दरवाज़ा यहाँ आया हुआ है। मैं यहाँ रुक करके थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर सूर्य को देख सकते हैं, कितना हसीन सा प्रतीत हो रहे हैं सूर्य देवता। इन वादियों के बीच में सूर्य का चमक कुछ और ही नज़र आ रहा है। हमारी यात्रा अभी 6 किलोमीटर की बाकी थी। इन भाई साहब से हम लोगों ने फिर से पूछा कि यहाँ से किला कितना दूर पड़ने वाला है। इनके द्वारा यही बताया गया, आप अभी 2 गांवों को पार कीजिएगा तब जाकर के किले के पास पहुँचिएगा। पहाड़ के ऊपर ये गांव बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहे थे। हालांकि गांव हो तो ऐसा, हम लोग जो अभी किताबों में पढ़ते आ रहे हैं उस प्रकार का गांव ये प्रतीत हो रहा था। इधर उधर मवेशियों का झुंड और उन्हें चराने वाले चरवाहे भाई, पेड़ पौधे, और रास्ते में हमें जगह जगह पर एक अलग प्रकार का बिल्डिंग्स वगैरह, पुराना बिल्डिंग्स वगैरह दिखाई पड़ रहा था। रास्ते का दृश्य इतना सुंदर था कि हम उसे अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। हम जहाँ से गुजरते लोगों की निगाह हम पर ही थी कि इतने सारे बाइकर्स एक साथ में घूमने को निकले हैं और शाम चुकी हो आया था। अब हम लोग किले के एकदम पास हैं, करीब हैं। अंततोगत्वा अब हम लोग अपने गंतव्य पर पहुंचने वाले थे। पूरे रास्ते का जो यात्रा था बहुत ही रोमांचकारी था। आप यहाँ देख सकते हैं मित्र कि यहाँ पर कुछ दुकान वगैरह भी अवस्थित थे किला के मुख्य द्वार पर। यहाँ पर आकर के ठहर करके हम लोगों ने बात किया तो ये पता चला कि अगर कोई यहाँ रात में भी रुकना चाहे तो उस तरीके का व्यवस्था आज के समय में अवेलेबल है। अब हम लोग किला के मुख्य द्वार पर हैं। किला के दरवाजे पर आकर के हमारी उत्सुकता अपने चरम पर थी, शीर्ष पर थी। अब हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। हम चाह रहे थे जल्दी से जल्दी किला के अंदर प्रवेश करें और इस किले का दीदार करें। देख सकते हैं मित्र, मैं अंदर से जो किले का मुख्य द्वार है उस द्वार को मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको। बहुत ही जीर्ण अवस्था में ये द्वार पहुंच चुका है। हम लोग इसके ऊपर गए
और ऊपर जाने के बाद यहाँ से मैंने किला का एक व्यू लिया। आप ये देख सकते हैं जो मुख्य द्वार का छत है पूरी जीर्ण अवस्था में है, और ये चारों तरफ से मैं किला का एक व्यू आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। क्योंकि इस किला में प्रवेश करने के 4 द्वार हैं। रोहतासगढ़ दुर्ग बिहार के रोहतास जिले में स्थित एक प्राचीन दुर्ग है। यह भारत के सबसे प्राचीन दुर्गों में से एक है। यह समुद्र तल से 1500 मीटर ऊंचा है। रोहतासगढ़ का किला काफी भव्य है। किले का घेरा 45 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसमें कुल 83 दरवाजे हैं, जिनमें से मुख्य 4 घोड़ा घाट, राजघाट, कठौतिया घाट और मेंढा घाट है। हम यहाँ प्रवेश कर करके पूरी तरह से किला के भव्यता में खो से गए थे। हम लोग किला के हर एक दरवाजे को देख रहे थे। सामने में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, नेशनल फ्लैग को होस्ट किया गया है, और ये जो फ्लैग है बहुत ही ऊंचा, बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। अब हम लोग किला के मुख्य द्वार पर आने वाले हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं, किला का जो मुख्य द्वार है, यहाँ पर हाथी बना हुआ है। दरवाजों के बुर्ज पर, दीवारों पर पेंटिंग अद्भुत है। ऐसा कहा जाता है कि इस प्राचीन और मजबूत किले का निर्माण त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा त्रिशंकु के पौत्र व राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व ने करवाया था। बहुत दिनों तक यह हिंदू राजाओं, खास करके अवधीय कुशवाहों के अधिकार में रहा, परंतु 16वीं सदी में मुसलमानों के अधिकार में चला गया और अनेक वर्षों तक उनके अधीन रहा। इतिहासकारों का मत है कि किले के 4 दीवारी का निर्माण शेर शाह ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से करवाया था, ताकि कोई किले पर हमला न कर सके। बताया जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई 1857 के समय अमर सिंह ने यहीं से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का संचालन किया था। आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी हम जिस बिल्डिंग के सामने हैं, ये मान सिंह का कचहरी है। क्योंकि हमारे आते आते किला का गेट पूर्णतः बंद हो चुका था, हम लोग 4 दीवारी से होते हुए यहाँ नीचे की तरफ में आए, और यहाँ पर आकर के हम लोग किला को घूम रहे थे, किला के भव्यता को देख रहे थे, इसकी सुंदरता को देख रहे थे, इसके स्ट्रक्चर को देख रहे थे, यहाँ की बारीकियों को देख रहे थे। आप यहाँ देख सकते हैं दरवाजे के बाद दरवाजे, और ऐसे ही लगभग कितने ही दरवाजे आते रहे। हम लोग एक दरवाजे से इंटर करते थे और दूसरे दरवाजे से निकलते थे। ये जो स्थान है, ऐसा बोला जाता है कि यहाँ मान सिंह का कचहरी लगा करता था। क्योंकि कचहरी चारों तरफ से खुला ही रहता था, इसलिए इस बिल्डिंग को इस तरीके से बनाया गया था। इस परिसर में अनेक इमारतें हैं जिनकी भव्यता देखी जा सकती है। रंग महल, शीश महल, पंच महल, खूंटा महल, आईना महल, रानी का झरोखा, मान सिंह का कचहरी आज भी मौजूद है। इस किला के बुलंदियों को देख करके हम ये अनुमान जरूर लगा सकते हैं कि जिस समय में ये किला जीवंत अवस्था में होता होगा, उस समय में इसकी कहानी ही कुछ और होगी।
इस प्राचीन किले का निर्माण सूर्यवंशी राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित ने कराया था। सन 1539 में शेरशाह और हुमायूं के युद्ध ठंडने लगा था, तो शेरशाह ने रोहतास के सूर्यवंशी खरवार राजा नृपति से निवेदन किया कि मैं अभी मुसीबत में हूँ, अतः मेरे जनान खाने को कुछ दिनों के लिए रोहतास किले में रहने दिया जाए। रोहतास के खरवार राजा नृपति ने अपने पड़ोसी के मदद के ख्याल से शेरशाह की प्रार्थना स्वीकार कर ली और केवल औरतों को भेज देने का संवाद प्रेषित किया। 100 डोलियां रोहतास दुर्ग के लिए रवाना हुई और पिछली डोली में स्वयं शेरशाह चला आया। आगे की डोलियां जब रोहतास दुर्ग पर पहुंची तो उनकी तलाशी होने लगी, जिसमें कुछ बूढ़ी औरतें थीं। इसी बीच अन्य डोलियों में सशस्त्र सैनिक कूदकर बाहर निकले और पहरेदारों का कत्ल करके दुर्ग में प्रवेश कर गए। शेरशाह भी तुरंत पहुंच गया और इस प्रकार से शेरशाह ने इस किले पर कब्जा कर लिया। किले की ये कहानी हम लोगों को बाहर ठहरे कुछ लोगों ने सुनाया। उनके द्वारा जब ये कहानी हम लोगों को बताया जा रहा था, हम लोग आश्चर्यचकित होकर के बस उनकी बातों को सुन रहे थे। सामने जो दुर्ग नज़र आ रहा है, यही किला का मुख्य द्वार है। चूँकि मुख्य द्वार बंद था, इस कारण से हम लोगों को दूसरे रास्ते से किला के अंदर प्रवेश करना पड़ा। और किले के अंदर में आने के बाद हम लोग अभी जिस बिल्डिंग पर हैं, ये इमारत किले का सबसे ऊंचा इमारत था। क्योंकि शाम ढल आया था और हम लोग चाह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज कर सकें, किला के हिस्सों को देख सकें, तो हमें यही उचित लगा कि हम लोग इस बिल्डिंग से किला के पूरे क्षेत्रों को एक बार में देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, लगभग क्षेत्र यहाँ किला का दिखाई पड़ रहा है। हमारे मित्र भी इस ऊंचे बिल्डिंग पर चढ़ करके चारों तरफ से आनंद उठा रहे थे। आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, शाम ढलने को आया है। लगभग सूर्य जो हैं पूरी तरह से आसमान में छुप चुके हैं। जैसे कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, हम लोग अब आ चुके हैं रोहतासगढ़ का किला और यहाँ पर हम लोगों को बहुत मशक्कत करना पड़ा है इंटर करने के लिए। चूँकि क्या हुआ था कि यहाँ आने के बाद मेन गेट पर ताला बंद था और चूँकि हम लोग बहुत ही एक्सेस टाइम के बाद यहाँ पर पहुँच सके हैं। जिस समय हम लोग 11 बजे ही हम लोग ताराचंडी माँ के पास से चले हैं और पूरे रास्ते तक जर्नी करते करते और इतने समय के बाद हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। चूँकि यहाँ पर मशक्कत करने के बाद दीवार को पार कर करके हम लोग नीचे उतरे हैं और फिर उसके बाद हम जहाँ तक भी हो सके नाइट होने से पहले मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियो है वो मैं पिक जो है वो मैं कैप्चर कर सकूं। रात का अंधेरा अपना पैर पसार चुका था। अंधेरा गहराता जा रहा था। अब हमें इस किला में कुछ भी स्पष्ट नज़र नहीं आ रहे थे। हम लोग अपने सेलफोन के लाइट जला करके इस किला को घूम रहे थे। अब हम स्पष्ट रूप से कुछ देख नहीं सकते थे, अतः हमारा विचार बना कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। फ्रेंड्स, आप अलग अलग यूट्यूबर्स के अलग अलग वीडियो को देख करके ये ज़रूर देखे होंगे, इस किला के बारे में अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं। हमें तो कुछ वैसा नहीं लगा। ये किला बहुत ही अद्भुत दिखाई पड़ रहा था, बहुत ही रोचक दिखाई पड़ रहा था, बहुत ही पजल टाइप का दिखाई पड़ रहा था। आप कहीं भी घूमते रहो इस किले में, बहुत ही मनोरंजक रहा। पूरा का पूरा समय हमारा कैसे निकल गया ये हमें समझ में ही नहीं आया। हमारा तो मन नहीं था इस किला को छोड़ कर के जाने का, पर अंधेरे के कारण
हमारे मित्रों ने ये विचार बनाया, हम सभी को यहाँ से लौट जाना चाहिए। अतः हम लोग अब यहाँ से लौटने लगे थे। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो फ्लैश लाइट जला करके किला में इधर उधर घूम रहे हैं। अब हमें लौटना भी था। ये दृश्य उस समय का है जब रात्रि के समय में हम लोग जंगल और पहाड़ों के रास्ते से नीचे की तरफ उतरने लगे थे। अंधेरे में जंगल बहुत ही भयावह दिखाई पड़ रहा था, लेकिन एडवेंचर ऐसा था कि हम लोगों ने एक नया जर्नी का एक्सपीरियंस उठाया और ये एक्सपीरियंस हम कभी भूल नहीं सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।